यह अब तक का सबसे स्टाइलिश किलर था। अपने शिकार को मारने से पहले वह हमेशा एक च्यूइंग गम चबाता था। चाहे हालात कैसे भी हों, उसे अपना स्टाइल कभी नहीं छोड़ना था। वह आराम से अपनी कंघी साफ करता, हथियार उठाता और बाथरूम में छिपे शिकार से कहता, अब बाहर आने का समय हो गया है। फिर वह एक एक करके टॉयलेट के दरवाजे लात मारकर खोलने लगा और आखिर में चौथा दरवाजा जोर से तोड़ दिया। अंदर बैठा डॉस डर के मारे कांप रहा था। उसे देखकर किलर निराश हो गया। उसने तुरंत अपने बॉस को फोन करके कहा, यह शिकार तो बहुत आसान है, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा, मेरे पैसे वापस करो। लेकिन तभी डॉस मौका देखकर वहां से भाग निकला। अब किलर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ पड़ा। इस जानलेवा खेल को शुरू हुए 2 घंटे हो चुके थे और डॉस के खाते में $50,000 आ चुके थे। अगर वह सिर्फ 1 घंटा और जिंदा रह गया तो इनाम 2 गुना हो जाता। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। मॉल से निकलते ही एक दूसरा किलर उसकी कमर पर चाकू तानकर खड़ा हो गया। भीड़ की वजह से वह उसे वहीं नहीं मार सकता था, इसलिए वह डॉस को किसी सुनसान जगह ले जाना चाहता था। उसी समय पहला किलर भी वहां पहुंच गया। जब उसने देखा कि उसका शिकार कोई और ले जा रहा है तो उसने तुरंत लिफ्ट का इमरजेंसी बटन दबा दिया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर डॉस फिर से भाग निकला। भागते भागते वह मॉल के गोदाम से बाहर निकल आया। तभी सामने एक चश्मा पहने आदमी दिखाई दिया। डॉस को लगा कि शायद यह तीसरा किलर है। डर के मारे वह रेलिंग फांदकर दूसरी तरफ भाग गया। लेकिन सच यह था कि वह कोई किलर नहीं बल्कि गेम चलाने वाले मालिक का सहायक था। उसका काम सिर्फ लाशें हटाना और सबूत साफ करना था। इस खतरनाक खेल में डॉस के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागते रहना। तभी तेजी से आती एक साइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। जैसे ही डॉस उठकर खड़ा हुआ, उसने देखा कि अंग्रेज किलर उसके सामने खड़ा है। डॉस पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन पीछे का रास्ता भी बंद हो चुका था। अंग्रेज किलर हाथ में हथियार लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अभी पीछे से किसी की आवाज आई। डॉस ने मुड़कर देखा तो वहां पुलिस खड़ी थी। किलर ने तुरंत अपना हथियार छिपा लिया और हंसते हुए बोला, हम तो बस मजाक कर रहे थे। लेकिन पुलिस की नजर डॉस के माथे से बहते खून पर पड़ी। उसने पूछा, क्या यह आदमी तुम्हें धमका रहा है? किलर ने आंखों से डॉस को चुप रहने का इशारा किया। गेम के नियमों की वजह से डॉस सच नहीं बता सकता था, इसलिए उसने भी कहा, सब ठीक है। पुलिस ने उसे पहले अपना इलाज कराने को कहा। डॉस धीरे धीरे वहां से निकल गया। किलर चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। अब इस जानलेवा खेल को 5 घंटे हो चुके थे। उधर उसकी पत्नी ने देखा कि डॉस के बैंक खाते में $10 लाख आ चुके हैं। डॉस सड़क किनारे खड़ी एक साइकिल लेकर तेजी से भागने लगा, लेकिन एक सुनसान गली में अचानक दाढ़ी वाला किलर उस पर झपट पड़ा। उसने टखने से चाकू निकालकर डॉस पर हमला कर दिया। डॉस किसी तरह बचा और फिर से भाग निकला। भागते समय किलर का पैर साइकिल के पहिए में फंस गया। उसने चाकू फेंक कर मारा, लेकिन निशाना चूक गया। डॉस भागते भागते मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। उसे लगा कि ट्रेन में बैठकर वह बच जाएगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उसने फिर से अंग्रेज किलर को भीड़ के बीच खड़ा देखा। डॉस तुरंत भीड़ को चीरते हुए मेट्रो के डिब्बे में चढ़ गया। इस बार भी वह बाल बाल बच गया। उसकी हालत देखकर बाकी यात्री भी हैरान रह गए। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए वह एक चर्च में जाकर छिप गया और आराम करने लगा। तभी उसने पर्दे के बाहर किसी की परछाई देखी। उसे लगा कि कोई किलर उसे ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच गया है। वह तुरंत बाहर निकला, उस आदमी को जमीन पर गिराया और मुक्के बरसाने लगा। तभी चर्च का पादरी दौड़ता हुआ आया और उसने डॉस को रोक लिया। असल में वह आदमी सिर्फ चर्च में प्रार्थना करने आया था, लेकिन डॉस ने उसे किलर समझकर बुरी तरह पीट दिया। डरा हुआ वह आदमी तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन डॉस को क्या पता था कि असली किलर तो चर्च का पादरी था। पादरी ने पहले ही चर्च के सभी दरवाजे लोहे की जंजीरों से बंद कर दिए थे। अब डॉस के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे मजबूर होकर लड़ना पड़ा। पादरी ने हथौड़ा उठाकर उस पर हमला किया। लड़ाई का कोई अनुभव न होने की वजह से डॉस लगातार मार खाता रहा। फिर पादरी ने एक और वार किया, लेकिन हथौड़ा गलती से दरवाजे में फंस गया। डॉस ने मौका देखकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन पादरी ने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही पादरी आखिरी वार करने वाला था, डॉस ने जोर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। उसका हाथ दरवाजे में फंस गया। इसके बाद डॉस ने पूरी ताकत से उसे लात मारी। वह तुरंत उठा, दरवाजा बंद किया और लोहे की रॉड से उसे जाम कर दिया। लेकिन जाते जाते पादरी ने हथौड़ा फेंका, जो सीधे डॉस की जांघ में जा धंसा। डॉस दर्द सहते हुए हथौड़ा बाहर निकाला और लंगड़ाता हुआ चर्च से निकल गया। बाहर आते ही उसने गेम के मालिक को फोन कर कहा, मैं यह गेम छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन मालिक ने साफ मना कर दिया। एक बार गेम शुरू हो जाए तो उसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता।